जिस चीज का डर लग रहा था वही चीज होते दिख के आ रही। क्या? परसों निफ्टी 2.5% से गिर चुकी थी और पूरा मार्केट कम से कम 4 पॉइंट से नीचे गिर रहा था। यस, तब लगा मुझे अभी रेसिजन आएगा भाई, ऐसा लग रहा था, बट ऐसा नहीं रहता। आज मैं ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे जब जब हमें वॉर वॉर का सामना करना पड़ा है, तब तक हमारा जो ग्लोबल मार्केट कैसे इम्पैक्ट करता है और हमारा इंडियन मार्केट कैसे इम्पैक्ट करता है, वो आज मैं बताऊंगा। हाउ मार्केट रिएक्ट्स ऑन द वॉर, इन टाइमिंग ऑफ वॉर, इन बिटवीन ऑफ वॉर। ओके, मतलब ड्यूरिंग वॉर हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, वो आज हम बताएंगे। ओके, तो हालांकि हिस्ट्री देखा जाए तो जब जब वॉर हुई है तब तब रिकवरी भी आई है। ओके, यही इसी चीज को हम बोल सकते हैं वॉर पजल। वॉर पजल, इस चीज को वॉर पजल कहा जाता है। जब 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 वॉर होती है तो मार्केट नीचे आती है, और कुछ समय बाद वो इन बिटवीन ऑफ वॉर मार्केट रिकवरी भी देती है, उसे हम वार पजल कहा जाता है। ओके, ये बात अलग है। तो आज हम बताएंगे कि फिलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में, उससे हमें क्या इशू है, इंडिया के लिए क्या इशू है, ग्लोबल के लिए इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, जो मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है, जैसे गल्फ कंट्री, दुबई, जो ईरान वगैरह, अबू धाबी, वो जो भी है। ओके, उन रीजन से उन रीजन से हमें ना कितना आता है, उन रीजन से 26 to 30% ऑफ ऑयल प्रोड्यूस होता है। और पूरे वर्ल्ड का, पूरे, सॉरी, अरे वर्थ हो रहा है, देखो पूरा फाइनेंस में घुस चुका हूँ भाई, सिर्फ नेटवर्थ वर्थ याद आ रही है। पूरे वर्ल्ड के पास जो, मतलब पूरा जो वर्ल्ड को लगता है ऑयल प्रोडक्शन, ज्यादा 26 to 30% प्रोडक्शन वहां से ही आता है। अगर तुम्हारे पास 100 लीटर पेट्रोल है तो उससे 26 से 30 लीटर प्रोडक्शन वहां से आई है, ऐसे समझ जाना। ओके, ये हो गई वर्ल्ड की बात, बट इंडिया की बात क्या है? इंडिया कितना इंपोर्ट करता है ऑयल उस कंट्री से, ईरान से, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। दैट इज अ मैसिव नंबर। चौक जाओगे, और चौक नंबर कितना, 85% of oil reserve imported from the Middle East. Yes, देखो, अब इस जो वार हो रही है इसराइल यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, हमें कितना इशू है, बट दिख के नहीं आता। ये सब पॉलिटिकल में ज्यादा छोड़ो, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स पे मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, बट 85% वहां से आ रहा है, तो अभी 25% हमारा क्या हो गया है, ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है। हाँ, 25, सॉरी, 20% ऑयल का प्राइस बढ़ भी चुका है, और 85% वहां से ही इम्पोर्ट आता है। और ज्यादा रिजर्व नहीं है इंडिया के पास, एक दो महीने का होगा, ऐसा है कुछ। ओके, वो छोड़ो बात। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमें दिक्कत क्यों आएगी वहां से लेने में? ओके, तो याद रखो, इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल ईरान का। ओके, तो वहाँ इसराइल के पास एक जगह है, वहां से ज्यादा सीप ज्यादा इंपोर्ट होता है। उसको हम हम्स बोलते हैं। क्या? हम स्ट्रीट बोलते हैं। क्या? हम स्ट्रीट, ये एक जगह है, उसी जगह से माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। उस मतलब थोड़ा वहां से ज्यादा क्या जाती है, जहाजे, क्रूज, जो कंटेनर शिप जाते हैं वहां से ही जाता है, और वहां से हमारे पास भी आता है। तो वो, सॉरी, वो आज फिलहाल इस टाइम ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक यानी हमारे पास ऑयल प्रोडक्शन के लिए इशू है, ऑयल इंपोर्ट के लिए इशू है, तो इकोनॉमी हमारी भी गिर जाएगी। ओके, ये बात अलग। तो अब हम हिस्ट्री के अनुसार, मतलब हिस्ट्री के अनुसार
जब जब वॉर हुआ है तब तब इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो आज मैं बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। 1999 मतलब 1999 में क्या हुआ था? कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के समय कितना मार्केट गिर चुका था वो आज मैं बताऊंगा। जब कारगिल वॉर शुरू होने वाली थी तो 30% मार्केट गिरी गिरी थी। कितना? 13% मार्केट गिरा था। बट विद इन अ मंथ, एक महीने में ही सॉरी 60% मार्केट ऊपर आई थी, मतलब रिकवरी आई थी कारगिल वॉर में। और उसी उसी साल में उसी सॉरी उसी एक या दो महीने के बीच में तकरीबन 41% का क्या आया था? रिकवरी आई, मतलब अच्छा खासा 41% बढ़ चुका था। 30% मार्केट नीचे आई, बाद में 60% ऊपर आया, बाद में 41%। यानी कि हाँ, जब जब क्या होता है, जब जब मार्केट वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है, कुछ समय बाद हमें क्या आता है? रिकवरी आनी शुरुआत होती है। ये अच्छी बात है। ओके, तो कारगिल वार में ऐसा ही हुआ था। तो अभी सेकंड जो वार हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट अटैक, उसमें क्या हुआ था? तकरीबन 4 वीक्स, मतलब यानी मंथ मंथ लगा था रिकवर होने में। कहाँ रिकवर होने में? क्यों? हाँ, मैं इसका एक डीमेरिट भी बताता हूँ। 4 वीक्स जो एक महीना लग रहा था वो भी नहीं लगता, क्योंकि अ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक या दो वीक में ही मार्केट अच्छा खासा रिकवर दे सकता था। बट उस टाइम में तुम्हें पता होगा कि डॉट कॉम बबल क्राइसिस आया था। मतलब ज्यादा डॉट कॉम, जो डब्ल्यू डॉट वो था ना, वो क्राइसिस, स्कैम्स, वो सब बाहर आए थे। इसी कारण 4 वीक्स लगे थे इसको, नहीं तो एक या दो वीक में ही क्लियर आउट हो जाता था, रिकवर हो जाता था मार्केट। ओके, तो अभी बात करेंगे थर्ड वॉर की, जो 26/11 थी। 2008 में मुंबई पे अटैक, ताजमहल पे अटैक हुआ था, पता है? तो यही है। तब क्या हुआ था? तब सोच नहीं सकोगे, उस मंथ में, सॉरी उसी ईयर में, इन दिस ईयर क्या हुआ था मालूम है? 85% मार्केट ऊपर आई थी। 85% मार्केट ऊपर, यानी देखो इंडिया पे कितना भरोसा था। इंडिया में वॉर हुआ था तभी भी, फिर भी एक साल में 85% मार्केट ऊपर आना, यानी कितना स्ट्रांग इकोनॉमी हो सकती है हमारी। और है, यस, इनडायरेक्टली हम हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी है, बट कुछ पॉलिटिशियन के कारण थोड़ा इंडिया ऊपर नीचे हो रहा है। समझ चुके होंगे। ओके, ये हो गई बात। तो उरी अटैक और बालाकोट अटैक, ये अटैक हुई थी, उसमें क्या हुआ था? ज्यादातर रिकवरी आई थी, थोड़ी वीक्स में रिकवरी आई थी, बट अच्छा खासा जल्दी आई थी। और अभी ईरान, इसराइल, यूएस से। ओके, हालांकि 2 दिन में 2.5% निफ्टी नीचे गिरी थी, 4.4% तो मार्केट नीचे आया था, पूरा शेयर मार्केट। बट ऐसा नहीं है कि हर वक्त नीचे आता है। मतलब नीचे आने के बाद रिसीजन, मतलब पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ रिएक्शंस आते हैं। ओके, मैं कभी कभी मार्केट वॉर अनाउंस होने से पहले मार्केट गिरता है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मेरी लॉस हो जाएगा, पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा। बट मार्केट वॉर चालू होते ही क्या रिकवरी आनी शुरुआत होती है, मतलब मार्केट रिलैक्स होता है, सबको पता चलता है कि क्या सिचुएशन है। ओके, रिलैक्स होता है, और ड्यूरिंग वॉर लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। ओके, याद रखो। ठीक है, तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। क्या? जो कि पॉइंट्स है, मतलब ड्यूरिंग वॉर, और मतलब ड्यूरिंग वॉर जो सेक्टर से जो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, और कुछ सेक्टर से जो हमेशा लॉस में रहते हैं ड्यूरिंग वॉर। कौन से? वो मैं बताऊंगा। ओके, फर्स्ट, प्रॉफिट सेक्टर। प्रॉफिट सेक्टर, ओके। प्रॉफिट सेक्टर, यार थोड़ा ये प्रॉफिट सेक्टर कितना है? फर्स्ट वाला कौन सा प्रॉफिट सेक्टर हो जाएगा ड्यूरिंग वॉर? ऑफ कोर्स, आर्मी आएगी, मिसाइल्स दाबेगी, मिसाइल्स लगाएगी, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसका आएगा? डिफेंस सेक्टर का।
डिफेंस सेक्टर ऊपर जाएगा। सेकंड, फार्मा सेक्टर ऊपर जाएगा। थर्ड, ऑयल की ही बात हो रही है और प्रोडक्शन ऊपर जाएगा। और फोर्थ, कौन सी जा सकती है फोर्थ? बताओ कौन सी जा सकती है। मैं बताता। फिलहाल हाल फिलहाल में जो हमारा गोल्ड है वो भी एक इनडायरेक्टली जा सकता है, मतलब उतने चांसेस नहीं बट जाता है। देखो, गोल्ड जाता है। अब देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स लॉस में हो सकते हैं। ओके, कौन से सेक्टर लॉस में हो सकते हैं, जैसे कि एविएशन सेक्टर आता है लॉस में, और जैसे उसको पेंट सेक्टर भी आता है। ओके, पेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर आती है। हम्म, और टायर सेक्टर, टायर मान लो जो मेरे टायर है वो सेक्टर। तो ठीक है, मैं देखता हूँ लॉस सेक्टर्स। बैंकिंग, एविएशन, मतलब ज्यादा फ्लाइट्स रुकती है ना, टायर सेक्टर और पेंट। ये जो चार, मैं चार चार बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट मेजरली प्रॉफिट सेक्टर में डिफेंस पकड़ो, और लॉस सेक्टर में बैंकिंग एंड एविएशन। ओके, एविएशन मतलब उड़ान कैंसिल होती है क्योंकि वॉर चलती है मिसाइल, मिसाइल की वजह से। ओके, ये हो गई बात, चलो ठीक है। तो अभी मैं एक कुछ ऐसी गोल्डन चीजें बताना चाहता हूँ। गोल्डन चीजें, 3 पॉइंट्स बताऊंगा। वॉर के टाइम में हर एक इन्वेस्टर, एज अ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, इसी वजह से मैं 3 चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ तुमको क्या करना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी, मैं इधर आता हूँ, 3 गोल्डन रूल्स एज ए इन्वेस्टर मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए कभी भी। वॉर के टाइम कभी भी मार्केट को सेल मत करो। डोंट सेल इन पैनिक, मतलब पैनिक होके सेल मत करो। ओके, ये हो गई फर्स्ट बात। तुम जो अभी एसआईपी म्यूचुअल फंड्स वगैरह करते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, और के टाइम में एसआईपी बंद करते हो, या जितने दिन तुम कंसिस्टेंसी रखी हो वो यहाँ तोड़ते हो, बट इस टाइम एसआईपी को बंद मत करो। सॉरी, ये खत्म हुए, देखेंगे अभी डालता हूँ अभी। और थर्ड जो है, याद रखो, फर्स्ट रूल क्या है, गोल्डन रूल, डोंट सेल इन पैनिक। कभी भी पैनिक में सेल मत करो। एसआईपी क्या करना चाहिए, बंद मत करना चाहिए। और जो थर्ड है, क्या करना चाहिए उसी टाइम, डाइवर्सिफाई करो। तुम्हारा पैसा है ना, डाइवर्सिफाई करो। क्या, डाइवर्सिफिकेशंस रखो कि इसमें स्टॉक में, मतलब अलग अलग सेक्टर में, जैसे फार्मा सेक्टर में, एक ही डिफेंस सेक्टर में मत डालो, डिफेंस में थोड़ा डालो, फार्मा में डालो, ऑयल में डालो, गोल्ड में डालो, मतलब थोड़ा, जो एक सेक्टर भी लॉस होगा तो एक सेक्टर उसको फिलअप करके प्रॉफिट में लेके आएगा, या तो ब्रेक इवन पे लेके आएगा। ओके, तो इस टॉपिक से तुम्हें क्या पता चला, ये कंक्लूजन मैं आज बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से एक ही कंक्लूजन है, जब जब मार्केट वॉर के टाइम गिरती है तो रिकवर जल्दी होती है, और वो रिकवर समझो 1 साल के अंदर है, तो कभी भी रिसीजन का खतरा नहीं रहता। मतलब 12 महीने के अंदर आती है ना, तो कभी भी रिसीजन नहीं होता। रिसीजन यानी महंगाई और क्राइसिस कभी नहीं आता, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आता, ये याद रखो। चलो ठीक है, तो मिलते हैं कल ऐसी तगड़ी वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।